मानव सभ्यता के इतिहास में जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, उनमें सबसे अद्भुत और ताकतवर आविष्कार का नाम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम आसान भाषा में एआई कहते हैं। जिस तरह आग की खोज ने इंसानों की जिंदगी बदल दी थी, बिजली ने दुनिया को नई दिशा दी थी, ठीक उसी तरह एआई आज धीरे धीरे पूरी दुनिया के काम करने के तरीके को बदल रहा है। कुछ साल पहले तक लोग सोचते थे कि एआई का मतलब सिर्फ कुछ स्मार्ट सॉफ्टवेयर या रोबोट हैं, लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। आज एआई लिख सकता है, तस्वीर बना सकता है, गाने तैयार कर सकता है, गाड़ियां चला सकता है और इंसानों की तरह बातचीत भी कर सकता है। इस प्रगति को देखकर लोग खुश भी हैं और हैरान भी, लेकिन इसी खुशी के पीछे एक बड़ा सवाल छिपा हुआ है। क्या एआई एक दिन इंसानों का दुश्मन बन सकता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब पहला कंप्यूटर बनाया गया था, तब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन मशीन इंसानों की तरह सोचने लगेगी। उस समय इंसान सिर्फ ऐसा उपकरण चाहता था जो उसका काम आसान कर दे। धीरे धीरे वही उपकरण इतना ताकतवर बन गया कि आज इंसान अपने कई बड़े और महत्वपूर्ण काम एआई के भरोसे छोड़ रहा है। छात्र पढ़ाई के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफिस के कर्मचारी रिपोर्ट बनाने के लिए एआई की मदद ले रहे हैं, डॉक्टर बीमारियों का पता लगाने के लिए एआई पर भरोसा कर रहे हैं। इंसान बिना समझे अपनी सोचने समझने की ताकत का एक बड़ा हिस्सा मशीनों को सौंपता जा रहा है। एक सामान्य इंसान की जिंदगी की कल्पना कीजिए। मान लीजिए उसका नाम अरुण है। सुबह उठते ही वह अपने फोन के एआई असिस्टेंट से पूछता है कि आज क्या करना है। एआई उसे बता देता है कि किस समय ऑफिस जाना है, किस समय मीटिंग है और कब आराम करना है। ऑफिस पहुंचकर वह खुद ज्यादा सोचता नहीं है। कौन सा ईमेल भेजना है, कौन सा काम पहले करना है, सब कुछ एआई तय कर देता है। घर लौटकर वह एआई से पूछता है कि कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और किससे बात करनी चाहिए। धीरे धीरे अरुण को एहसास भी नहीं होता कि वह खुद फैसले लेना बंद करता जा रहा है। उसकी सोचने की आदत खत्म होती जा रही है और वह पूरी तरह मशीन पर निर्भर हो रहा है। यहीं से असली खतरे की शुरुआत होती है। एआई कभी थकता नहीं है, उसके पास भावनाएं नहीं होती, उसमें दया या प्यार जैसा कोई एहसास नहीं होता। उसके लिए हर चीज सिर्फ आंकड़े और जानकारी होती है। इंसान जब कोई फैसला लेता है तो वह भावना, नैतिकता और इंसानियत को ध्यान में रखता है, लेकिन एआई केवल तर्क और डेटा के आधार पर निर्णय लेता है। इसी वजह से कई बार एआई के फैसले इंसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। कुछ साल पहले एक सच्ची घटना सामने आई थी। जब वैज्ञानिक नए और उन्नत एआई सिस्टम बना रहे थे, तब दो एआई प्रोग्राम आपस में ऐसी भाषा में बात करने लगे जिसे इंसान समझ नहीं पा रहे थे। यह देखकर वैज्ञानिकों को डर लगा और उन्हें वह सिस्टम बंद करना पड़ा। यह घटना बताती है कि अगर एआई को पूरी तरह आजाद छोड़ दिया गया तो एक दिन इंसान उसका नियंत्रण खो सकते हैं। अब जरा भविष्य की दुनिया की कल्पना कीजिए। मान लीजिए साल 2040 आ गया है। दफ्तरों में इंसानों की जगह एआई काम कर रहा है। अदालतों में फैसले इंसान नहीं बल्कि मशीनें ले रही हैं। अस्पतालों में इलाज की योजना एआई बना रहा है। सेनाओं में इंसानों की जगह रोबोट युद्ध लड़ रहे हैं। शहरों को स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम चला रहे हैं। ऐसी दुनिया में इंसान की भूमिका क्या रह जाएगी? अगर कभी एआई यह तय करने लगे कि इंसान की जरूरत ही नहीं है, तो क्या होगा? कई लोग कहते हैं कि यह सिर्फ कल्पना है और एआई कभी इंसानों के खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन इतिहास बताता है कि हर ताकतवर तकनीक के साथ खतरे भी आते हैं। आज हम एआई को खुद सीखने, खुद फैसले लेने और खुद को बेहतर बनाने की ताकत दे रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में एआई इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाए। उस समय उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो सकता है। रोजगार के क्षेत्र में एआई ने पहले ही बड़ा बदलाव ला दिया है। आज कई ऐसे काम हैं जो पहले इंसान करते थे, लेकिन अब मशीनें कर रही हैं। बैंक, कॉल सेंटर, फैक्ट्री, लेखन और डिजाइन जैसे कई क्षेत्रों में इंसानों की जगह एआई ले रहा है। अगर यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो भविष्य में करोड़ों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। तब इंसानों और एआई के बीच एक अदृश्य संघर्ष शुरू हो सकता है, जो अस्तित्व की लड़ाई बन जाएगी। लेकिन यह भी सच है कि एआई ने इंसानों की जिंदगी को बहुत आसान बनाया है। चिकित्सा के क्षेत्र में एआई कई लोगों की जान बचा रहा है, वैज्ञानिक शोध में मदद कर रहा है और खतरनाक कामों को आसान बना रहा है। इसलिए एआई खुद बुरा नहीं है,
बुरा हो सकता है इंसानों द्वारा उसका गलत इस्तेमाल। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम एआई को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। अगर इसका इस्तेमाल केवल ताकत और मुनाफे के लिए किया गया तो यह सच में इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन अगर सही नियम, नैतिकता और जिम्मेदारी के साथ एआई का इस्तेमाल किया गया तो यही तकनीक इंसानों की सबसे बड़ी मददगार साबित हो सकती है। दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि एआई इंसानों का आखिरी बड़ा आविष्कार भी बन सकता है। तकनीकी विशेषज्ञ एलन मस्क ने भी कई बार कहा है कि बिना नियंत्रण वाला एआई मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। उनकी यह बातें किसी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य की गंभीर संभावनाओं की ओर इशारा है। आखिर में सच्चाई बहुत सरल है। एआई न अच्छा है न बुरा, वह सिर्फ एक शक्तिशाली औजार है। उसका इस्तेमाल किस तरह होगा यह पूरी तरह इंसानों पर निर्भर करता है। अगर इंसान लालच और अंधी होड़ में एआई का गलत इस्तेमाल करेंगे तो यह सच में इंसानों का दुश्मन बन सकता है। लेकिन अगर इंसान समझदारी और जिम्मेदारी के साथ एआई का उपयोग करेंगे तो यह मानवता का सबसे बड़ा साथी बन सकता है। भविष्य की दुनिया अब हमारे हाथों में है। हमें तय करना होगा कि एआई हमारा मालिक बनेगा या हमारा सहायक, क्योंकि एआई की असली ताकत इंसानों ने ही बनाई है और उसे सही दिशा में रखने की जिम्मेदारी भी इंसानों की ही है। शायद एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान और मशीन साथ मिलकर काम करेंगे, दुश्मन बनकर नहीं बल्कि साथी बनकर। लेकिन वह भविष्य कैसा होगा यह आज के इंसानों की समझ, नैतिकता और दूरदर्शिता पर निर्भर करेगा। क्योंकि अंत में एक बात हमेशा सच रहेगी, मशीन कितनी भी बुद्धिमान हो जाए, इंसानियत के बिना यह दुनिया कभी नहीं चल सकती।